हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि रिम वेट कैसे निकालते हैं, टैग लगाने का प्रोसेस क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट बंडल कैलकुलेशन कैसे होता है। अगर आप पेपर इंडस्ट्री में काम करते हो या सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये एक डमी बारकोड स्टिकर है जो रील पर लगाया जाता है, जैसे कि और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है रील के रिकॉर्डिंग, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट, शिफ्ट, लेंथ, डायामीटर, जीएसएम, साइज़ और भी इस तरह रील से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वीडियो को पॉज करके और इसको आराम से पढ़ लीजिए। चलिए, इसके साथ एक बारकोड भी आता है जिसमें हम इसको स्कैनर से स्कैन करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाती है और सेव हो जाती है। इससे ट्रैकिंग बहुत इजी होता है और आजकल जितने भी प्लांट आ रहे हैं वो ग्रेजुअली ऑटोमेटेड होते जा रहे हैं, इसीलिए इस टाइप के स्टिकर का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अब हम इसी स्टिकर से कुछ इम्पोर्टेंट डाटा लेंगे, जैसे जीएसएम, लेंथ और साइज़, और इसी के बेस पे हम अपना आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टैग इंसर्टेड पर रिम। इसमें हम जानेंगे कि जो रील का जो हमारा लेंथ है वो 2450 है और हमारा चॉप साइज़ जो है 91.5 है। तो हम इससे ये पता करेंगे कि हम उस रील के जो लेंथ है हमारे पास 2450, उस लेंथ में हम नंबर ऑफ़ सीट कितना काट पाएंगे। तो पूरे रील में हमारा जो नंबर ऑफ़ सीट निकलेगा उसको निकालने के लिए हम 2450 को चॉप साइज़ से डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उस चॉप साइज़ को जो 91.5 सेंटीमीटर है उसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए 100 से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.915 और इसको हम 2450 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा टोटल जो है उस रील में जो सीट निकलेगा वो 2670 सीट अप्रोक्सीमेटली निकल जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि रिम वेट कैसे निकालेंगे। उससे पहले हम एक कंडीशन जान लें कि जब हमारा जो टैग लगेगा वो अगर 15 किलो से ज़्यादा अगर रिम का वेट आता है तो उसमें 100 का टैग लगेगा, 100 सीट पे टैग लगाया जाएगा। अगर 15 किलो से कम आता है तो उसमें 200 में टैग लगाया जाएगा। तो हमारे कंडीशन में रिम वेट निकालते हैं। जैसे अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ हमारा है 58.5 इंटू 91 सेंटीमीटर और जीएसएम 350। तो रिम वेट निकालने के लिए जीएसएम इंटू साइज़ 1 इंटू साइज़ 2 इंटू नंबर ऑफ़ सीट, ये फार्मूला है। तो जब ये फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो निकल कर आएगा जो वैल्यू, जो कि है 1873462.5, इसको हम 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक वेट आएगा रिम का, जो वेट होगा 18.73 kg। मतलब कि ये 15 kg से ज़्यादा वेट है, 15 kg से वेट ज़्यादा है। इसीलिए हमारे कंडीशन के हिसाब से जो इसमें टैग लगेगा वो 100 में लगेगा, 100 सीट में ये टैग लगाया जाएगा, क्योंकि ये 15 किलो से ज़्यादा का वेट है। टैग इंसर्टर टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो पैलेट्स हैं जिनमें टैग लगा है, इन पैलेट्स को पैक करना बहुत ही इजी है। लेकिन सपोज़ करें कि हमारे पास 500 मेट्रिक टन पैलेट्स हैं जिनमें टैग मार्क नहीं लगा है, उसको मैनुअली काउंट करना कितना डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगा। इसमें मैन पावर भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और काउंटिंग मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए टैग इंसर्टर टेक्नोलॉजी इस पेपर इंडस्ट्री के लिए एक वरदान है। ये टेक्नोलॉजी टाइम सेव करता है, पैकिंग लॉस भी कम करता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में हेल्प भी करता है। हाउ टू कैलकुलेट बंडल वेट। लेट्स एज्यूम कि बंडल, हमारे केस में जो बंडल का वेट होगा वो 60 kg से ज़्यादा नहीं होगा। और अलग अलग कंपनियों में अलग अलग क्राइटेरिया सेट किया होता है। किसी कंपनी में 70 kg, किसी के 65 kg, किसी का 55 kg। हर कंपनी में अपना अलग अलग सेट क्राइटेरिया होता है और उसी के हिसाब से बंडल का वेट
होता है, पर हमारे केस में बंडल 60 केजी से ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए हम अपने कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए एक साइज़ एज्यूम कर लेते हैं, जो कि है 58.5 इंटू 91.5 सेंटीमीटर, और उसका GSM जो है 350 है। अगर हम इसके रिम को कैलकुलेशन करते हैं तो 18.73 केजी होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा बंडल कितने रिम का बनेगा। तो अगर हम एक रिम का बंडल बनाते हैं तो वो 18.73 केजी का ही होगा, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि इससे ज़्यादा भी हमारे बंडल में अभी वेट जा सकता है। तो अगर दो का करके देखते हैं कि 2 रिम जाएगा कि नहीं, तो 2 रिम 37.46 केजी का होगा, जो कि ये भी नहीं जाएगा, इससे भी ज़्यादा रिम वेट जा सकता है। तो अब देखते हैं 3 रिम का। तो 3 रिम का जब करेंगे तो 56.19 केजी होगा, जो कि ये जा सकता है। और 4 करेंगे तो 74.92 केजी आएगा, जो कि 75 केजी के अराउंड आ जाता है। तो ये तो 60 केजी से प्लस हो जाता है, तो ये नहीं जाएगा। और हमारा जो तीसरा कंडीशन है कि 3 रिम एक बंडल में जा सकेगा इस क्राइटेरिया के हिसाब से, तो 56.19 केजी का बंडल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं गलती हुई हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, या फिर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।